तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कोचिंग सेंटर में। आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन रेलवे सिग्नलिंग के एलडीसी जेई सिग्नल के क्वेश्चंस विथ आंसर्स लेकर आया हूं, जो कि आगे आने वाली सभी एलडीसी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु इज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हेन द ट्रेन इज रिसीव्ड ऑन कॉलिंग ऑन सिग्नल द स्पीड शुड बी। जब रेलगाड़ी कॉलिंग ऑन सिग्नल प्राप्त करती है तो गति कितनी होनी चाहिए? 10 kmph। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज 150 किलोमीटर प्रति घंटा स्टेशन पर अधिकतम गति है तो किस टाइप का इंटरलॉकिंग होगा? तो यह स्टैंडर्ड 4 टाइप का इंटरलॉकिंग होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज रेक्टिफायर्स आर यूज टू कन्वर्ट। रेक्टिफायर का उपयोग किस चीज के परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, क्यों? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज द डिस्प्ले ऑफ एस्पेक्ट्स इन अ 4 एस्पेक्ट सिग्नल फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज। ऊपर से नीचे तक 4 पहलू संकेतक में पहलुओं का प्रदर्शन किस प्रकार होता है? तो सबसे ऊपर येलो सिग्नल, उसके नीचे ग्रीन, उसके नीचे येलो और सबसे नीचे रेड सिग्नल होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज पॉइंट मशीन में बाधा करंट सामान्य कार्यशील से कितना गुना से या कितना बार से अधिक नहीं होगी? इन पॉइंट मशीन्स ऑब्स्ट्रक्शन करंट शैल नॉट बी मोर देन 2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल वर्किंग करंट। 2 बार से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज ड्यूरिंग ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट ऑफ मशीन ऑपरेटेड पॉइंट विथ 5 mm टेस्ट पीस सीन परिचालित टेस्ट की बाधा के दौरान पॉइंट लॉक नहीं होता है, घर्षण क्लच फिसल जाता है, फ्रिक्शन क्लच सेल स्लिप, डिटेक्शन कॉन्टैक्ट भी नहीं बनता है। ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हेन पॉइंट सेट एंड लॉक्ड इन नॉर्मल देन विच कॉन्टैक्ट में। जब पॉइंट नॉर्मल में सेट होता है तो नॉर्मल में सेट होने पर एनडी और आरसी कॉन्टैक्ट बनता है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज फॉर स्पेशल क्लास एलसी गेट्स द टीव्यूज आर सेड टू बी मोर देन। विशेष श्रेणी के एलसी गेटों के लिए टीवीयू को कितना से अधिक कहा जाता है? तो टीवीयू अगर 50,000 से अधिक होगा तो स्पेशल क्लास एलसी गेट कहलाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज सोलर मॉड्यूल्स यूज लाइट एनर्जी photons from the sun to generate electricity through the photovoltaic effect। सौर मंडल बिजली उत्पन्न करने के लिए सूर्य से प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो उसे फोटोवोल्टेइक प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट फॉर सस्पेंशन द फॉलोइंग फॉर्म इज इशूड। निलंबन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्म का उपयोग होता है? तो निलंबन के लिए SF5 फॉर्म का उपयोग होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज सेफ्टी इंटीग्रिटी टेस्ट टू बी डन वंस इन। सुरक्षा अखंडता परीक्षण IRSEM इंडियन रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग मैन्युअल के अनुरूप में कितने साल में एक बार किया जाना चाहिए? तो 5 साल में एक बार किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग बैलास्ट रेजिस्टेंस
इज बैलास्ट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आर बी इक्वल टू वी एफ प्लस वी आर बाई 2 इंटू आई एफ माइनस आई आर होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यही अगर रेल रेजिस्टेंस निकालना हो तो रेल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आर आर इक्वल टू 2 इंटू वी एफ माइनस वी आर बाई आई एफ प्लस आई आर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज वह व्यक्ति जो रेलवे प्रशासन के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा या तो नाम से या किसी के द्वारा विधिवत सशक्त है को जारी अनुदेश जारी किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो एक ऑथराइज्ड ऑफिसर कहलाते हैं, प्राधिकृत अधिकारी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हेन डिस्टेंस सिग्नल डिस्प्लेइंग प्रोसीड एक्सपेक्ट इट इंडिकेट्स डैश टू दी लोको पायलट। जब दूर का सिग्नल आगे बढ़ने का पहलू प्रदर्शित करता है तो यह लोको पायलट को क्या इंगित करता है? तो रन थ्रू ऑन मेन लाइन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज इफ द सेक्शनल स्पीड इज 120 kmph और above two distant signals shall be provided. These signals are called distant and inner distant signal. Option B is right answer. Next question number 18 is यदि if the sectional speed is 120 kmph, sorry, question number 19 is where the distance between the home signal and the reception lines of the station is far away, one more stop signal may be provided. As one home signal will not be sufficient to facilitate the reception, so a stop signal provided between home and the reception lines shall be called a routing home signal. जहां होम सिग्नल और स्टेशन की रिसेप्शन लाइनों के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है वहां एक और स्टॉप सिग्नल प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि रिसेप्शन की सुविधा के लिए एक होम सिग्नल पर्याप्त नहीं होगा। तो होम और रिसेप्शन लाइनों के बीच प्रदान किए गए स्टॉप सिग्नल को रूटिंग होम सिग्नल कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज डैश इज प्रोवाइडेड बिटवीन स्टार्टर एंड एडवांस्ड starter where necessary and is placed in rear of the point which it protects। जहां आवश्यक हो स्टार्टर और उन्नत स्टार्टर के बीच इंटरमीडिएट स्टार्टर प्रदान किया जाता है और इसे बिंदु के पीछे रखा जाता है जिससे यह सुरक्षित रखता है। तो इंटरमीडिएट स्टार्टर स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर के बीच इंटरमीडिएट स्टार्टर प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज ए ट्रैप इंडिकेटर शोज डैश लाइट व्हेन ट्रैप इज क्लोज्ड। ए ट्रैप इंडिकेटर ग्रीन लाइट शो करता है जब ट्रैप क्लोज रहता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज द लेंथ ऑफ ट्रैक इन एडवांस of a stop signal which should be kept clear before the signal next in rear can be taken off is known as the signal overlap। option A is right answer। next question number 23 is in multiple aspect signaling the block overlap is multiple aspect signaling में block overlap 180 मीटर होता है और सिग्नल ओवरलैप 120 मीटर होता है। वही टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग में ब्लॉक ओवरलैप 400 मीटर्स और सिग्नल ओवरलैप 180 मीटर्स होता है। इन दिस क्वेश्चन इन मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग द ब्लॉक ओवरलैप इज 180 मीटर्स। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज इन आरई एरिया इलेक्ट्रिकल सेपरेशन इज अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग आरई क्षेत्र में विद्युत पृथक्करण प्रदान करके प्राप्त किया जाता है तो न्यूट्रल सेक्शन प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज ट्रैक्शन रिटर्न करंट पास थ्रू ट्रैक्शन रिटर्न करंट किससे होकर गुजरता है? तो रेल से होकर गुजरता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज टाइम इंटरवल ऑफ ज्वाइंट इंस्पेक्शन रीबॉन्डिंग बाय एसएनटी एंड टीआरडी। रीबॉन्डिंग एसएनटी और टीआरडी के द्वारा संयुक्त निरीक्षण का समय अंतराल कितना होता है? ज्वाइंट इंस्पेक्शन टीआरडी और एसएनटी का 6 महीने में होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
Next, question number 27 is current at input terminal of current regulator of LED calling on signal for 110 volt AC। 110 volt AC के लिए LED कॉलिंग ऑन सिग्नल के वर्तमान नियामक के इनपुट टर्मिनलों पर करंट कितना होता है? तो कॉलिंग ऑन सिग्नल के लिए 125 मिली एम्पियर होता है, मेन सिग्नल के लिए भी 125 मिली एम्पियर होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वही रूट इंडिकेटर के लिए 25 मिली एम्पियर होता है और सन सिग्नल के लिए 55 मिली एम्पियर होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 इज विच हैज हाई AC impedance and DC resistance of only few ohms which can easily be connected in series with the relay। किसमें उच्च AC प्रतिबाधा होती है और केवल कुछ ओम का DC प्रतिरोध भी होता है जिसे आसानी से श्रृंखला में जोड़ा जा सकता है, सीरीज में जोड़ा जा सकता है। तो चोक में AC इम्पिडेंस भी होता है जो 120 ओम होता है और DC रेजिस्टेंस भी होता है जो कि 3 ओम होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 इज द साइज ऑफ द A3 साइज ड्राइंग शीट इज A3 आकार की ड्राइंग शीट का आकार क्या होता है? तो 297 mm इंटू 420 mm। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 इज इन द IPS सिस्टम व्हेन बोथ द इन्वर्टर्स फेल द लोड ऑफ सिग्नल लाइटिंग इज शिफ्टेड ऑटोमेटिकली टू CVT मॉड्यूल। IPS प्रणाली में जब दोनों इन्वर्टर विफल हो जाते हैं तो सिग्नल लाइटिंग का लोड स्वचालित रूप से स्थानांतरित हो जाता है CVT मॉड्यूल पर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31 इज द बैटरी सप्लाई टू इन्वर्टर्स इन IPS शैल बी डिस्कनेक्टेड एट 70% DOD ऑफ बैटरी। IPS में इन्वर्टर को बैटरी की आपूर्ति बैटरी के 70% DOD पर काट दी जाएगी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32 इज द AC इनपुट वोल्टेज रेंज ऑफ IPS इज। तो 150 टू 270 वोल्ट होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33 इज ऑटोमेटिक चेंज ओवर बिटवीन इन्वर्टर्स एंड CVT टेक्स प्लेस इन 60 मिली सेकेंड। इन्वर्टर और CVT के बीच स्वचालित परिवर्तन 60 मिली सेकेंड में होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34 इज सप्लाई फॉर ट्रैक सर्किट्स इज टेकन फ्रॉम। ट्रैक सर्किट के लिए सप्लाई कहाँ से ली जाती है? तो ट्रैक सर्किट के लिए सप्लाई इन्वर्टर से ली जाती है। दिस इज रॉन्ग। ट्रैक सर्किट के लिए सप्लाई CVT से ली जाती है, इन्वर्टर से नहीं, SMR से भी नहीं, ट्रांसफार्मर से भी नहीं। ट्रैक सर्किट के लिए सप्लाई CVT से डायरेक्ट ली जाती है, चार्जर को दी जाती है। तो नन ऑफ दीज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35 इज स्टॉप सिग्नल की न्यूनतम दृश्यता कितना से कम नहीं होनी चाहिए? मिनिमम विजिबिलिटी ऑफ स्टॉप सिग्नल नॉट लेस देन। तो सभी स्टॉप सिग्नल की न्यूनतम दृश्यता जो होती है 200 मीटर्स होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36 इज फॉर 3 एस्पेक्ट सिग्नल डैश नंबर ऑफ कंट्रोल रिले आर रिक्वायर्ड। 3 पहलू सिग्नल के लिए कितने कंट्रोल रिले की आवश्यकता पड़ती है? तो 2 कंट्रोल रिले की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37 इज 3 एस्पेक्ट सिग्नलिंग के लिए जब HR पिकअप होगा, HHR भी पिकअप होगा, DR भी पिकअप होगा, तो कौन सा इंडिकेशन जो है जलेगा? तो जब DR भी पिकअप होगा, HHR भी पिकअप होगा और HR भी पिकअप होगा, तो इस कंडीशन में DG सिग्नल जलती है, HHG नहीं। HHG इज द रॉन्ग आंसर, DG इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38 इज लाइफ ऑफ LED सिग्नल इज। LED सिग्नल का जीवन काल कितना होता है? तो 1 लाख घंटा होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39 इज नंबर ऑफ सिग्नलिंग सेक्शंस आर रिक्वायर्ड टू बी क्लियर टू गेट caution aspect in automatic block working with 3 aspect signaling।
तीन पहलू सिग्नलिंग के साथ स्वचालित ब्लॉक संचालन में सावधानी पहलू प्राप्त करने के लिए सिग्नलिंग सेक्शनों की संख्या स्पष्ट होना आवश्यक है। अगर 3 एस्पेक्ट है तो 1 प्लस ओवरलैप होगा, अगर 4 एस्पेक्ट है तो 2 प्लस ओवरलैप होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। Next question number 40 is proving of GCR up contact in HR HYR of signal in rear is called dash circuit। पीछे सिग्नल के HR या HYR में GCR अप कॉन्टैक्ट को साबित करना रेड लैम्प प्रोटेक्शन सर्किट कहलाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 इज इफ द टोटल AC लोड ऑफ अ सिग्नलिंग इंस्टॉलेशन इज 1800 वोल्ट एम्पियर the required capacity of the inverter module shall be यदि सिग्नलिंग इंस्टॉलेशन का कुल एसी लोड 1800 वोल्ट एम्पियर हो तो इन्वर्टर मॉड्यूल की आवश्यक क्षमता कितनी होगी? तो इन्वर्टर मॉड्यूल की आवश्यक क्षमता का फॉर्मूला होता है कुल लोड बाय 900 किलो वोल्ट एम्पियर। कुल लोड बाय 900 किलो वोल्ट एम्पियर। तो कुल लोड 1800 है, बाय 900 करेंगे तो 2 किलो वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 इज आफ्टर पिकिंग टीएसआर स्टिक्स थ्रू। टीएसआर किसके साथ चिपक जाता है? तो टीएसआर जो है फ्रंट कॉन्टैक्ट के साथ स्टिक हो जाता है, क्योंकि ये ट्रैक स्टिक रिले होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 इज आफ्टर क्लियरिंग द सिग्नल इफ ट्रेन पास द सिग्नल ऑफ एस्पेक्ट ऑटोमेटिकली गोज टू ऑन एस्पेक्ट एंड सिग्नल विल नॉट रिक्लियर इवन सिग्नल लीवर इन रिवर्स पोजिशन दिस इज अचीव्ड बाय विच रिले? तो दिस इज अचीव्ड बाय टीएसआर। सीक्वेंशियल रूट रिलीज के लिए टीएसआर रिले अचीव किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 इज आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट। गलत कथन को पहचानना है, तो इसमें से कौन गलत है? फॉर क्लियरिंग कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑल द पॉइंट्स इन द रूट इंक्लूडिंग आइसोलेशन आर रिक्वायर्ड। गलत कथन को पहचानना है, तो दिस इज ट्रू। कॉलिंग ऑन सिग्नल क्लियर होने के लिए रूट के सभी आइसोलेशन में पड़ने वाले सारे रूट की आवश्यकता पड़ती है, तो दिस इज राइट। फॉर क्लियरिंग कॉलिंग ऑन सिग्नल ट्रैक सर्किट कंडीशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज रॉन्ग। कॉलिंग ऑन सिग्नल ट्रैक सर्किट के लिए ट्रैक सर्किट की आवश्यकता पड़ती है, इधर लिखा है नहीं पड़ती है, दिस इज रॉन्ग। फॉर क्लियरिंग कॉलिंग ऑन सिग्नल इन एडवांस शुड नॉट टेकन ऑफ, दिस इज ट्रू। कॉलिंग ऑन सिग्नल के लिए पहले से सिग्नल बंद नहीं होना चाहिए, दिस इज ट्रू। फॉर क्लियरिंग कॉलिंग ऑन सिग्नल एलसी गेट इन द रूट रिक्वायर्ड। एलसी गेट में पड़ने वाले कॉलिंग ऑन सिग्नल को एलसी गेट क्लियर होना चाहिए, तो जी क्लियर होना चाहिए। फॉर क्लियरिंग कॉलिंग ऑन सिग्नल एलसी गेट इन द रूट रिक्वायर्ड। सो ऑप्शन बी इज द फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 इज फॉर क्लियरिंग होम सिग्नल विच ट्रैक सर्किट्स आर रिक्वायर्ड। होम सिग्नल को साफ करने के लिए कौन सा ट्रैक सर्किट की आवश्यकता होती है? तो ट्रैक सर्किट इन द रूट अप टू नेक्स्ट सिग्नल एंड ओवरलैप ट्रैक्स। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले सिग्नल और ओवरलैप ट्रैक तक के मार्ग में ट्रैक सर्किट तक क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 इज when signal is taken off to loop line signal route indicator on panel is। तो पैनल पे अगर सिग्नल टेकन ऑफ रहेगा लूप लाइन के लिए तो सिग्नल रूट इंडिकेटर किस कलर का होता है? तो वाइट कलर का होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट व्हेन ओवीएसआर ड्रॉप, ओवीएसआर जब ड्रॉप होता है तो सारे ओवरलैप के सारे पॉइंट लॉक हो जाते हैं। लॉक ऑल दी पॉइंट in the lock all the overlap points only। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट जीएनसीआर नॉर्मली क्या होता है? तो जीएनसीआर नॉर्मली पिकअप होता है, जीएनसीआर नॉर्मली पिकअप होता है। नेक्स्ट इन ईआई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज,
तो स्टेशन स्पेसिफिक होता है, स्टेशन विशिष्ट होता है ईआई में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 इज व्हेन एनी अनसेफ फेलियर्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एन ईआई, जब किसी भी असुरक्षित विफलता को ईआई द्वारा पहचाना जाता है तो सिस्टम बंद हो गया है, इसको भी पहचानता है और सभी आउटपुट वापस ले लिए गए हैं, दोनों को पहचाना जाता है। अनसेफ फेलियर्स जब होता है तो ईआई द्वारा सिस्टम शटडाउन करके सारे आउटपुट विड्रॉन कर लिए जाते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 इज बेस्ड ऑन वाइटल एंड नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट बिट कैलकुलेशन नंबर ऑफ इनपुट कार्ड्स कैन बी कैलकुलेटेड। गणना के आधार पर इनपुट आउटपुट कार्डों की संख्या की गणना की जा सकती है, तो वाइटल इनपुट और नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट कैलकुलेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 इज द डैश कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। तो कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 इज द एक्सटर्नल डेटा लॉगर कैन बी कनेक्टेड टू ईआई थ्रू। बाहरी डेटा लॉगर को ईआई से जोड़ा जा सकता है प्रोटोकॉल कन्वर्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 इज NWKR RWKR आर ट्रीटेड एज RWKR ये वाइटल इनपुट्स रिले होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में ट्रीट किए जाते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 इज पिकअप वोल्टेज ऑफ QTAA2 रिले विथ 9 ohms कॉइल इज 1.4 वोल्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 इज 4 रिले डैश डाया सर्किट इंडोर केबल्स आर यूज्ड। 0.6 डाया केबल का यूज रिले के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 इज लॉकिंग ऑफ द पॉइंट फॉर क्लैम्प टाइप पॉइंट मशीन इज 60 mm। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 इज स्विच ओपनिंग ऑफ द पॉइंट फॉर क्लैम्प टाइप पॉइंट मशीन इज। क्लैम्प टाइप पॉइंट मशीन के लिए पॉइंट का स्विच ओपनिंग कितना होता है, तो क्लैम्प टाइप पॉइंट मशीन के लिए 160 mm होता है, TWS पॉइंट भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 इज JOH क्लियरेंस इन क्लैम्प टाइप पॉइंट मशीन शुड बी मोर देन 57 mm। क्लैम्प टाइप पॉइंट मशीन में JOH क्लियरेंस 57 mm से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 इज SSD ऑफ द पॉइंट फॉर क्लैम्प टाइप पॉइंट मशीन इज। क्लैम्प टाइप पॉइंट मशीन के लिए पॉइंट का SSD का मतलब क्या होता है, तो स्प्रिंग सेटिंग डिवाइस होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज यूज्ड इन FM हैंडल टाइप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स आर 65 हर्ट्ज एंड 85 हर्ट्ज की मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है FM हैंडल टाइप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में 65 हर्ट्ज एंड 85 हर्ट्ज। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 इज VPR फ्रंट कॉन्टैक्ट्स आर प्रूव्ड इन। VPR का फ्रंट कॉन्टैक्ट किसमें प्रूव किया जाता है, तो लाइन क्लियर सर्किट में भी, एडवांस स्टार्टर सर्किट में भी और ब्लॉक क्लियरेंस सर्किट में भी। ऑल दीज 3 सर्किट्स में VPR का फ्रंट कॉन्टैक्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 इज द नंबर ऑफ इनपुट कार्ड्स इन UFSBI आर। UFSBI में इनपुट कार्ड की संख्या कितनी होती है, तो UFSBI में इनपुट कार्ड की संख्या 6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 इज द नंबर ऑफ आउटपुट कार्ड्स इन UFSBI आर। UFSBI में आउटपुट कार्ड की संख्या कितनी होती है, तो 2। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 इज इन SSDAC ऑफ सेल मेक कार्ड नंबर 5 इज। SSDAC सेल मेक में कार्ड नंबर 5 इवेंट लॉगर कार्ड होती है। कुल SSDAC में 8 कार्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 इज 1 hour पीरियड आफ्टर एक्सीडेंट इज जनरली नोन एज गोल्डन आवर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 इज RDSO 10 निर्देशानुसार SSDAC के लिए काम करने के लिए क्वाड केबल की आवश्यकता पड़ती है। कितने जोड़े क्वाड केबल की आवश्यकता पड़ती है, 2 जोड़ी क्वाड केबल की आवश्यकता पड़ती है। डेटा लॉगर इज अ डैश बेस्ड सिस्टम।
डेटा लॉगर इज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है। डेटा लॉगर एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 इज डेटा लॉगर कैन स्टोर अप टू डैश लाख पैकेट्स। तो 10 लाख पैकेट डेटा लॉगर स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 इज डेटा लॉगर scans relay inputs once in every 16 milliseconds. Option A is right answer. Next question number 71 is DECR dash contact is used across DR back contact in cascading circuit. DECR का बैक कॉन्टैक्ट DR के बैक कॉन्टैक्ट के साथ यूज किया जाता है कैस्केडिंग सर्किट में। DECR का बैक कॉन्टैक्ट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 इज डेटा लॉगर स्कैन्स एनालॉग इनपुट्स इन। डेटा लॉगर एनालॉग इनपुट को स्कैन करता है 1 सेकंड से भी कम समय में। तो 1 सेकंड से भी कम समय में डेटा लॉगर स्कैन करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 इज एज पर नोमेनक्लेचर ऑफ रिलेज इन मेटल कार्बन ब्रिटिश प्रैक्टिस NNCR मीन्स। धातु कार्बन ब्रिटिश अभ्यास में रिले के नामकरण के अनुसार NNCR का मतलब क्या होता है। NNCR का मतलब ऑल पैनल बटन नॉर्मल रिले होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 इज एज पर नोमेनक्लेचर ऑफ रिलेज इन मेटल कार्बन ब्रिटिश प्रैक्टिस WNCR मीन्स। WNCR मीन्स ऑल पॉइंट बटन नॉर्मल रिले। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 इज एज पर नोमेनक्लेचर ऑफ रिले इन मेटल कार्बन ब्रिटिश practice GNCR means all signal button normal relay. Option A is right answer. Next question number 76 is as per the revised new design norms direct feeding range for signal in single line is 180 meters. सिंगल लाइन के लिए डायरेक्ट फीडिंग दी जाती है 180 मीटर से अधिक होने पर, और डबल लाइन में 220 मीटर से अधिक होगी तो डायरेक्ट फीडिंग दी जाती है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 इज एज पर दी रिवाइज न्यू डिजाइन नॉर्म्स केबल स्क्रीनिंग फैक्टर कितनी होती है। तो केबल स्क्रीनिंग फैक्टर 0.91 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 इज SNT डिपार्टमेंट फेलियर्स कम्स अंडर। SNT का जो फेलियर आता है वो किसके अधीन आता है। तो क्लास M के अधीन आता है, M1 टू M7। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 इज इफ फाउंडेशन हाइट इज विद इन 305 mm from above the rail level, the edge of a signal foundation from nearest central line of track circuit be at a minimum distance of 1905 millimeter. Option D is right answer. Next question number 80 is revised codal life of signaling equipments track feed battery charger on all routes. तो सभी रूटों के लिए सिग्नलिंग उपकरणों की संशोधित कोडल लाइफ ट्रैक फिट चार्जर की कितनी होती है। तो 10 साल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 इज स्लिप साइडिंग टू बी प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट ब्लॉक सेक्शन। स्लिप साइडिंग का यूज ब्लॉक सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए की जाती है, और वही कैश साइडिंग का यूज स्टेशन सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए की जाती है। तो स्लिप साइडिंग में ग्रेडियंट जो होती है 1/100 होती है, और वही कैश साइडिंग में 1/80 होती है। तो स्लिप साइडिंग के लिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 इज व्हेन RKT की इज आउट देन डैश कॉन्टैक्ट इज और आर इन ओपन कंडीशन। RKT की को जब आउट किया जाता है तो कौन कौन सा संपर्क जो है खुल जाता है, खुली स्थिति में होते हैं। तो 1 और 2 संपर्क, 3 और 4 और 3 और 5, ये सभी संपर्क जो होते हैं वो टूट जाते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 इज द हाइट ऑफ द नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ अ सिग्नल फ्रॉम रेल लेवल इज। रेल लेवल से सिग्नल के सामान्य पहलू की ऊंचाई कितनी होती है। तो रेल लेवल से सामान्य सिग्नल की सामान्य सिग्नल मीन्स जो सबसे नीचे होती है उसकी हाइट कितनी होती है। तो उसकी हाइट 3.65 मीटर होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 इज मिनिमम परसेंटेज रिलीज ऑफ ट्रैक रिले शुड बी 68%. ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 इज बैलास्ट रेजिस्टेंस इज inversely proportional to the length of track circuit. Option B is right answer. Next question number 86 is
सिग्नल साइटिंग कमेटी कंसिस्ट सुपरवाइजर ऑफ। सिग्नल साइटिंग कमेटी में कौन कौन सुपरवाइजर शामिल होते हैं? तो ट्रैफिक के होते हैं टीआई, सिग्नल के एसएससी और इलेक्ट्रिकल के टीआरडी। टीआई, सिग्नल और टीआरडी के सुपरवाइजर शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 इज हार्ड रीसेट वोल्टेज ऑफ डिजिटल एक्सेल काउंटर। डिजिटल एक्सेल काउंटर का हार्ड रीसेट वोल्टेज कितनी होती है? 48 वोल्ट डीसी होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 इज व्हाट इज द रेंज ऑफ रेफरेंस वैल्यू इन ईएलडी। ईएलडी अर्थ लीकेज डिटेक्टर का रेफरेंस वैल्यू कितनी होती है? तो 1 मिलियन टू 2K होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 इज द मिनिमम विजिबिलिटी ऑफ डिस्टेंस सिग्नल इज। मिनिमम विजिबिलिटी डिस्टेंस सिग्नल की जो होती है 400 मीटर्स होती है, या कोई भी होम सिग्नल की विजिबिलिटी भी 400 मीटर्स ही होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 इज पीएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीएनएम का फुल फॉर्म परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 इज when no leave is admissible under any other rule the leave granted is known as। जब किसी अन्य नियम के तहत कोई छुट्टी स्वीकार्य नहीं होती है तो इस प्रकार दी गई छुट्टी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कहा जाता है, असाधारण छुट्टी कहा जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 इज व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन एवरेज पे एट टाइम दैट अ रेलवे सर्वेंट में बी ग्रांटेड। एक रेलवे कर्मचारी को औसत वेतन पर अधिकतम कितनी छुट्टी दी जा सकती है? तो 6 महीने तक की छुट्टी दी जा सकती है, 180 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 इज किस अवधि के भीतर पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? तो 6 महीने के अंदर पैटर्निटी लीव ग्रांट किया जा सकता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 इज साइट ऑर्डर बुक इज यूज्ड फॉर। साइट ऑर्डर बुक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो साइट ऑर्डर बुक का प्रयोग ज्वाइंट रिकॉर्डिंग वर्क साइट एक्टिविटीज के लिए किया जाता है। कार्यस्थल की गतिविधियों की संयुक्त रिकॉर्डिंग के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 इज व्हाट इज द फॉर्म नंबर टू बी इशूड फॉर प्लेसिंग ऑफ नॉन स्टॉक्ड आइटम। नॉन स्टॉक्ड आइटम के लिए S1302 फॉर्म नंबर जारी किया जाता है। S1302 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। वही स्टॉक्ड आइटम के लिए 1313 नंबर जारी किया जाता है, फॉर्म नंबर S1313। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 इज DMTR का फुल फॉर्म क्या होता है? डेली मटेरियल ट्रांजेक्शन रजिस्टर। DMTR डेली मटेरियल ट्रांजेक्शन रजिस्टर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 इज भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? भारतीय रेलवे में कुल 19 जोन हो चुके हैं। पहले 17 थे, उसके बाद 18 हुए, फिर 19 हो चुके हैं। वर्तमान में भारतीय रेलवे में 19 जोन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 इज RDSO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 इज व्हेन वाज द रेलवे बोर्ड फॉर्म्ड। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो रेलवे बोर्ड का गठन 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 इज व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ड। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था? तो 10 मई 1963 को पारित हुआ था राजभाषा अधिनियम, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 इज निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किया जाना अनिवार्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी टू बी सीन इन द बाइलिंगुअल फॉर्म। तो कोई भी जनरल ऑर्डर हो या रिजोल्यूशन हो या कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सामान्य आदेश, संकल्प या ठेके, सभी द्विभाषी रूप में जारी किया जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 इज which state the official language rule 1976 are not applicable to। राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होते हैं? तो तमिलनाडु राज्य पर लागू नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 इज व्हाट आर दी 3 रीजन्स क्लासिफाइड अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स इन 1976। क ख ग क्षेत्र, A B और C। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 इज which state comes under region B in the context of use of the official language? तो गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब तीनों रीजन बी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 इज इन विच स्क्रिप्ट इज ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी रिटन? हिंदी इज रिटन इन देवनागरी लिपि। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 इज प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन 14 सितंबर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 इज किस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 इज देश में रेलवे स्टेशनों पर किस भाषा के क्रम में घोषणा की जाती है? तो सबसे पहले क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज, उसके बाद हिंदी, उसके बाद इंग्लिश में घोषणा की जाती है। रीजनल, हिंदी और इंग्लिश। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन कोर्सेज फॉर हिंदी लैंग्वेज आर कंडक्टेड अंडर द हिंदी टीचिंग स्कीम? हिंदी भाषा के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षा पाठ्यक्रम हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित किया जाता है? प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा और पारंगत। प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा और पारंगत। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यदि आप लोग को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।